अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैच अप क्रिकेट के एक और एपिसोड के साथ हाजिर है। और हफ्ते मामूल में सती भाई ऑकलैंड से, और डॉक्टर साहब अभी छुट्टियों पे पाकिस्तान में। तो आज हमारा जो प्रोग्राम है वो है इंडिया ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज का तीसरा मैच, जो कि इंडोर में हुआ। और बड़ी हाइप उसकी क्रिएट हुई भी इस सीरीज की, और तीसरे मैच में काफी गैप आ गया, क्योंकि पहला दूसरा मैच जल्दी खत्म हो गया, 2 दिन वो भी मिल गए और कुछ लंबा गैप था, जिसमें काफी चेंजेस आई। कमिंग्स को वापस जाना पड़ा, और उन्होंने अपने वो एगर को वापस भेज दिया कुछ डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए। तो कुछ चेंजेस आई, और कप्तान दोबारा स्मिथ आ गए, और जो कह रहे थे कि वो कप्तान नहीं बनाएंगे, तो सीनियरिटी बेसिस पे, क्योंकि वो भी नहीं थे, इनके अपने ओपनर लेफ्ट हैंडर वो भी नहीं थे। तो इस तरह काफी इंजरी की वजह से वो भी वापस गए हुए थे। तो और इंडिया में भी आप देख लें, बेशक वो जीत रहे थे, थोड़ा प्रेशर था कि राहुल से परफॉर्मेंस नहीं हो रही, तो उन्होंने शुभमन गिल को चांस दिया, बहुत फॉर्म में थे। और साथ ही शमी की जगह यादव को दे रहा, जो कि इंडिया में मेरा हाल है हाईएस्ट विकेट टेकर है, शायद अब 100 से कितनी ज्यादा विकेटें कर चुके हैं, क्योंकि वो विकेट विकेट बॉल करते हैं, स्किडी हैं, और पेस के साथ वो बॉल उनकी रिवर्स स्विंग के साथ भी मुश्किल है खेलना। तो मैं सती भाई की तरफ आता हूँ। सती भाई, ये जो प्रिडिक्शन थी हमारी कुछ, कि बिल्कुल ही कुछ मैट पे लिटा लिया इंडिया ने तो उठने नहीं देगा, तो आपके क्या ख्याल है कि ये कुछ जो विकेट्स बना रहा है इंडिया, तो ये विकेट्स उनके ऊपर खुद वो उनके ऊपर पड़ रही? क्योंकि मेरा हाल है, अगर इस पे ट्रेविस हेड भी इस विकेट पे बॉल करते तो वो अश्विन की तरह ही करते। तो आपके ख्याल में क्या ये विकेट्स उनको उल्टी पड़ रही हैं, या क्या करना चाहिए? हाँ जी, देखिए इंडोर वाला तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो ये जो धर्मशाला में मैच था, तो हम यही कह रहे थे कि यही मैच ऑस्ट्रेलिया का जीतने का चांस है, क्योंकि वहाँ पे ज़रा वेदर बेहतर होता है, विकेट बेहतर होती है, सीमर्स की फ्रेंडली होती है। तो आई गेस कि अच्छा भाई इसमें तो वो टॉस भी जीत गए थे, समझे? मतलब ये कि इसमें तो उनके लिए एवरीथिंग वाज़ इंडियाज़ फेवर। वही बात है, जब आप गड़ा खोदते हैं तो बाज़ कभी खुद भी गिर जाते हैं उसमें। पर आई पर्सनली थिंक कि जो क्या कहते हैं थोड़ा-सा अंडर प्रिपेयर्ड विकेट लग रहा था, शुरू से ही जो है ना वो डस्ट बॉल लग रहा था। तो वो 5 दिन के टेस्ट मैच वाला विकेट तो नहीं था, लेकिन ढाई दिन वाला भी नहीं था। तो आई थिंक कि इंडिया ने शायद कुछ कुछ इनमें से जो है ना वो अनफोर्स्ड एरर्स थे इंडिया के, थोड़े जल्दी में खेल गए लोग। लेकिन क्या कहते हैं, मेरा ख्याल है कि माइंड गेम ज़्यादा हो गई है अब, इट प्लेज़ अप इन बैट्समैन्स माइंड। जी। तो वैसे मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो विकेट है, मतलब जैसे आपके पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर है, अगर अश्विन है और जडेजा है और जैसे पटेल है, तो विकेट इस तरह का खराब, इतना भी खराब नहीं बनना चाहिए टर्नर, कि जो उनको खुद भी नहीं पता ये बॉल सीधा चला जाएगा आ जाएगा। तो वहां जहाँ पे एक वर्ल्ड क्लास स्पिनर अगर एक थोड़ी भी टर्न हो जो दूसरे दिन भी मिले, तो कम से कम उसका एक वो क्वालिटी सामने आती है कि वो आउट कर रहा है, या वो फ्लाइट में बीट कर रहा है, या हुँ, कुछ हुँ। डिफरेंट एंगल से बॉल कर रहा है, कहाँ से छोड़ रहा है, क्या क्या। तो मेरा हाल है, ये जो विकेट ऐसी बन रही है, इससे तो पहले घंटे में मैच जो है वो 6-6 विकेटें गिर रही हैं। हाँ, नहीं बिल्कुल। और मंशा भाई सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है ना, इन ट्रैक्स में और नॉर्मल ट्रैक्स में सबसे जो बड़ा फ़र्क है ना, कि जो स्पिन बॉलर है नॉर्मल ट्रैक्स में अगर पहले दिन का विकेट है तो आपको अराउंड 85 किलोमीटर बॉल करना पड़ता है ना स्पीड में, ठीक है? 85 80 टू 85 इज़ एन ऑप्टिमम स्पीड जहाँ पे आपको अच्छे विकेट पे टर्न मिलता है ना। अब यहाँ पे जो है ना वो मिड 90s में बॉल कर रहे हैं सारे, सही है? तो मिड 90s एक तो आप मिड 90s में स्पिनर्स को रेगुलर खेलने के आदी नहीं होते अनलेस कि आप इंडिया में हो। तो मिड 90s में ये हो जाता है कि आपको जो है ना ऑफ द पिच खेलने का इतना टाइम नहीं मिलता एज़ अ बैट्समैन, समझ रहे हैं? तो और फिर बॉलर्स को फ्लाइट का इतना ज़्यादा, मेरे ख्याल है शुभम गिल का एक डिसमिसल था जिसमें वो रिसीव हुए थोड़े से, वरना फ्लाइट की इतनी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि फ्लाइट देके तो आप 95 किलोमीटर नहीं कर सकते। तो अब उसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि जिस स्पीड से वो स्पिनर्स गेंद कर रहे हैं ना, तो वो भी थोड़े से जो है ना वो थोड़े से बाज़-अक़त क्लियर नहीं होते। क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया वालों ने तो एक चीज़ पकड़ ली ना कि भई अराउंड द विकेट आ जाओ, सही है? तो उसमें और फ्लैट तेज़ गेंद करो, गेंद स्किड कर गया तो आउटसाइड एज, अंदर आ गया तो एलबी, समझ रहे हैं? तो लो तो बाउंस की विकेट्स हैं, लो हाँ, बाउंस है और अंदर हॉक आई से लगता है, तो वो फिर आउट ही होता है। एग्ज़ैक्टली। तो उसमें जो है ना वो ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो हायर स्पीड पे बॉल हो रहे हैं ना, मतलब 95 90 95, तो जो 10 किलोमीटर है ना काफ़ी सारा फ़र्क होता है स्पिनर्स को खेलने के लिए ना। तो आई गेस कि दैट इज़ प्रोबब्ली कॉज़िंग मोर ट्रबल। और बॉलर्स को ये है कि वो ज़ाहिर है कि उनके पास
स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया का जो भी बैक एंड पे बॉलिंग कोच है उसने बड़ी अच्छी स्ट्रेटजीज बनाई है बैट्समैनों के खिलाफ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि उन्होंने बैट्समैनों को एक खास तरीके से पकड़ा हुआ है ना, हर बैट्समैन के लिए उन्होंने थोड़ी बहुत, पिछले भी आप देखें तो जडेजा और नीचे से अक्षर पटेल रन्स कर गए, वरना कोहली और इन सारों के लिए ना, ऊपर वाले बैट्समैनों के लिए उनके प्लान बड़े फर्म है ना। तो उस सेंस में आई गेस के मतलब बॉलर्स को थोड़ा सा एडवांटेज तो है, मतलब काफी एडवांटेज है, लेकिन स्ट्रेटजी फिर भी आपको चाहिए मेरे हिसाब से। जी, तो या इसका अगर हम दूसरे एंगल से देखें, आप नहीं समझते कि मतलब इंडिया में जा रहे हैं, इंडिया विकेट बना रहा है, वो स्पिनिंग उसने बनानी है, तो इंडिया के बैट्समैन अच्छा नहीं खेल रहे? नहीं, बैट्समैन मेरा ख्याल है कि इंडिया के बैट्समैन जो है ना वो शायद उतने टेक्निकली कॉम्पैक्ट नहीं है जितने इंडिया के बैट्समैन पहले हुआ करते थे, समझ रहे हैं? जिस तरह ड्राविड हो गया, लक्ष्मण हो गए, तो ये लोग जो है ना वो बॉल की पिच पे चले जाते थे ना, ठीक है, ओकेजनली फंस जाते थे इसमें, लेकिन ये कि लाइक शेन वॉर्न है फॉर एग्जांपल, रैंक टर्नर है, शेन वॉर्न को अगेंस्ट द स्पिन लक्ष्मण मिड विकेट पे चौका मार रहा है ना, समझ रहे हैं? यानी कि आके मतलब वो जो कॉन्फिडेंस है ना वो इन बैट्समैन में नजर नहीं आ रहा ना। एंड टू बी फेयर, लाइक पुजारा ने बहुत कंट्रोल के साथ सेकंड इनिंग में खेला, ठीक है, लेकिन उसके अलावा बॉल पे कंट्रोल उतना ज्यादा नहीं है ना इंडिया के टॉप ऑर्डर बैट्समैन का। तो आई एज्यूम कि शायद क्वालिटी ऑफ बैटिंग और शायद T20 खेलने की वजह से, व्हाइट बॉल खेलने की वजह से, क्योंकि व्हाइट बॉल जो है ना वो मेरे हिसाब से आप 4 से 6 इंच आगे से खेलते हैं बॉडी से ना, क्योंकि आप जरा की हिटिंग करते हैं, जोर से हिट करते हैं, ऊपर से मारते हैं, और रेड बॉल जो है वो थोड़ा सा करीब से खेलना होता है। तो अब उसमें ये हो गया कि शायद जिस तरह अगर आप देखें तो ये सारे व्हाइट बॉल के भी अच्छे प्लेयर हैं, ज्यादातर पुजारा के अलावा सारे व्हाइट बॉल खेलते हैं। तो आई गेस कि दैट प्रॉब्ली आल्सो इज अ फैक्टर कि व्हाइट बॉल ज्यादा खेलने की वजह से थोड़े से टाइट नहीं है टेक्निक में जितने हो सकते हैं ना। बिल्कुल, क्योंकि अब एरा इस तरह का चल रहा है, इतनी ज्यादा T20 और इतने ज्यादा वो सब कुछ हो रहा है, तो मुझे तो वहां से वो लगा जैसे पीटर हैंड्सकाम्ब, जो हैंड्सकाम्ब है उनकी मुझे टेक्निक, और इधर से अक्षर पटेल जो नीचे दोनों दफा उन्होंने भेजे थे, तेजा ऊपर भेजा, यकीनन सीनियर प्लेयर है, तो उनको 4 पे खिला के, तो उन दोनों की टेक्निक में मुझे एक ठहराव नजर आया, जो बाहर से बैठ के एक सुकून आपको नजर आता है कि सही ऊपर जा रहे हैं, सही पीछे आ रहे हैं, बॉल का वेट कर रहे हैं। बाकी उसकी पुजारा और लाइन की बैटल्स तो मेरा ख्याल है शायद ये दोनों 37-38 के हो गए, शायद आखिरी बैटल हो दोनों की, लेकिन वो बड़ी ही शानदार बैटल होती है, क्योंकि वो हर बॉल को निकल के खेलते हैं, और ये ओल्ड स्टाइल प्लेयर है बेचारा, न्यू जनरेशन की तरह की नहीं कि आपने बाहर निकला तो आपने मारना ही है, वो बाहर बिल्कुल बिल्कुल निकलते हैं और डिफेंड करते हैं, सिंगल करते हैं, वो बाहर निकलते हैं और डिफेंड करते हैं। जी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मंशा भाई, मैंने कहा स्कोर कार्ड शेयर कर दें। जी, तो कैसे तो देखते हैं आप? जी। अच्छा, सबसे हैरानगी की जो बात है ना, जो हम पहले बैटिंग की भी बात कर रहे थे कि इंडिया ने टोटल जो है ना वो 93 ओवर्स खेले हैं, चले 94 कर लें, तो 94 ओवर में अगर आपने 20 विकेटें होम ग्राउंड में लूज की हैं, सो इट्स अ कंसर्न ना। यानी कि अगर आप समझते हैं कि आप अच्छे हैं स्पिन बॉलर, पर देखें इंडिया के ऑन एवरेज इंडिया के जो जितने भी प्लेयर्स हैं, वी ग्रो अप ऑन दोस ट्रैक्स, राइट, स्पिनिंग ट्रैक्स में या कच्चे ट्रैक्स में हम बड़े हुए हैं, तो उनको उन ट्रैक्स में खेलने की ज्यादा प्रैक्टिस होगी, बैटिंग करने की भी और बॉलिंग करने की भी, तो आपको कंपैरेटिव एडवांटेज तो होता है ना। तो कीपिंग दैट इन माइंड, ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू कनेमन, मतलब अभी नया ही है, मैंने तो इतना पहले नहीं देखा, सुना भी नहीं था इतना नाम। सो मतलब ये कि दे हैव अडॉप्टेड वेल टू द कंडीशंस, राइट। तो मेरा ये जाती ख्याल है कि शायद क्या कहते हैं, जो स्किल लेवल है ना इंडिया के बैट्समैन का अपने विकेट के हिसाब से उतना अच्छा नहीं। बिल्कुल सही, वो टेम्परामेंट नहीं मुझे लग रहा, 2 ऊपर से 3 गिरे, फिर वो शॉट गलत मारा जडेजा ने, और फिर ऊपर से शायद सायर ने, वो हम कहते हैं अनफोर्स एरर है कि आपको इनसाइड एज हो गया, विकेट में आ गए और आप कवर पे कैच हो गए, पैसा बिल्कुल डिस्मिस, लेकिन वो क्योंकि आप एग्रेशन शो कर रहे होते हैं, इस वजह बिल्कुल। से आप आउट हो रहे हैं। तो उसके बाद अगर मैं देखूं, ख्वाजा ख्वाजा दिल्ली में भी बहुत शानदार खेले, और हम्म यहाँ भी शानदार खेले, और मेरा ख्याल है सेशन टू सेशन गेम होती है, और वो सेशन मेरा ख्याल है जिस सेशन में इंडिया ने ऊपर से बॉलिंग की, जडेजा ने 2 रिव्यू लिए, वो भी जाया हो गए, रिव्यूज भी खत्म हो गए, और मतलब सब कुछ उस सेशन में खराब होता रहा, और वही सेशन जो थी वो 100 रन की लीड वो इंडिया को बाद में पे करना पड़ा। तो हाँ नहीं आप क्या? बिल्कुल। हाँ सॉरी, आप पूछे सवाल। आप क्या समझते हैं फिर उसके बाद, ये जो सेकंड इनिंग्स थी कि 163, अगर आपके ख्याल में कोई 220 होता तो कुछ डिफरेंट होता, 120-25 चेस करना होता? हाँ नहीं देखिए, उसमें पहले इनिंग में जो हो गया ना, वो तो ज्यादा कि मतलब इट्स गॉन।
अब सेकंड इनिंग में ये था कि जिस तरह शुभम गिल हो गए, और मतलब ये कि मुझे ऐसे लगा कि थोड़ा सा ना लूज खेल रहे हैं ना प्लेयर्स, क्योंकि इन बिटवीन इन्होंने बाउंड्री बॉल्स दिए हैं ना, ठीक है। तो अब ये हो गया पुजारा क्योंकि एक खास तरीके से खेलता है, बैक ऑफ लेन बॉल भी होता है उसने सिंगल ही लेना है ना, फिर एज और जो बैट्समैन है जो थोड़े एग्रेसिव बैट्समैन है दे पुट इट अवे। तो मुझे ऐसे लगा शायद कि शॉट सिलेक्शन इन जनरल वाजंट ग्रेट, और उनकी स्ट्रेटजीज बहुत अच्छी हैं ऑस्ट्रेलिया की, स्पेशली कोहली को जिस तरह उन्होंने राउंड द विकेट आगे जो है पकड़ने की कोशिश की है, या रोहित शर्मा को जिस तरह टाई डाउन करने की कोशिश की है। तो आई गेस कि उनकी जो स्ट्रेटजीज हैं दे आर प्रीटी गुड। और अब नेथन लायन भी जो है ना वो पहले 85 पे कर रहा था, तब वो भी 90 पे आ गया ना स्पीड में बॉल में तो दे काइंड ऑफ पिक्ड अप कि किस आइडियल पेस से गेन करना है। तो आई स्टिल थिंक आपकी बात बिल्कुल सही है, 220 25 तो एटलीस्ट होना चाहिए था ना। लेकिन इंडिया गेटिंग आउट ट्वाइस विद इन 93 ओवर्स एट होम विद दिस बैटिंग लाइनअप, थोड़ा सा कंसर्न तो होगा ना। बिल्कुल कंसर्न है, बिल्कुल है। और फिर आखिरी इनिंग में तो वो ऐसे जवाब ही नहीं था बनता, यकीनन 2-4 बाउंड्री से आप अंडर प्रेशर आ जाते हैं। और ये हाँ नहीं जो देखिए, एक आध वो जहाँ पे ख्वाजा आउट हुए, तो ख्वाजा को पहले ही पहले भी ओवर बॉल पड़ा जो बाउंस करके जो है ना वो शोल्डर के बड़े करीब से गया, और फिर ख्वाजा आउट हुए, तो यू कुड सी कि यार शायद जो है ना वो कुछ है। मैच फंसे। लेकिन क्या कहते हैं, ट्रेविस हेड ने बहुत आला पारी की, क्योंकि वो गेंद की पिच पे जा रहे थे ना, मतलब जहाँ पे गेंद बाउंस हो रहा है वहां पे चढ़ के ड्राइव मार रहे हैं, ऊपर से मार रहे हैं। तो वो जो थोड़ा सा एग्रेशन था ना वो बड़ा कैलकुलेटेड एग्रेशन था, वो स्टूपिड एग्रेशन नहीं था, यानी कि दरमियान में से स्वीप नहीं मारी उन्होंने, उन्हें जो बनती थी वही मारी ना। तो उससे ये हुआ कि थोड़ा सा एशविन वगैरह थोड़े से ना थोड़े से प्रेशर में आ गए कि यार ये क्या हो रहा है ना, और स्कोर मे भी बी वो थोड़ा, जो, हाँ जी। हाँ स्कोर भी थोड़ा सा ज़्यादा है। तो वो उनको अगर शुरू में विकेट नहीं मिला तो उसके बाद फिर ज़्यादा रन तो बहुत कम थे, आपकी बात सही है बिल्कुल। जी। एक आखिरी सवाल आपसे पूछ लें, आपके ख्याल में कि एक बैटर है, एक बहुत बड़ी बहस इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में भी चल रही है, पिछले में उन्होंने एग्रेशन में रिवर्स स्वीपें मारी और कईयों ने सिर्फ मारी ही स्वीप उसने, और कुछ लोग आते साथ ही उन्होंने चढ़ाई। तो आप, मैं एज अ ओल्ड स्कूल में समझता हूँ आपको अपनी टेक्निक पे भरोसा होना चाहिए, ठीक है। देर ऑलवेज कमेंट्री में बात कर रहे हैं कि एग्रेशन के साथ खेलो, इस विकेट पे किसी भी बॉल पे आपका नाम लिखा हो सकता है, राइट। तो ट्राई टू बी एग्रेसिव, राइट। तो आप इस अप्रोच को समझते हैं या आप अपनी टेक्निक पे भरोसा करें? मार्कस लेविशैन ने किया भरोसा। इफ देयर इज अ बॉल जो आपका नाम लिखा है आप कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन आप खुद आउट होने की कोशिश ना करें। हाँ नहीं, उसमें मंशा भाई देखें, अभी जो स्पिनर्स है ना, क्योंकि फास्ट बॉलर को तो एक्सक्लूड कर रहे हैं, स्पिनर्स की बात कर रहे हैं। तो जब आपको स्पिनर 90-95 पे बॉल कर रहे हैं ना, तो आपको जो है ना वो शॉट सिलेक्शन थोड़ी चेंज हो जाती है। देखिए पूरा स्वीप लगता है जहाँ पे थोड़ी सी फ्लाइट हो ना, समझ रहे, आपको टाइम मिल जाता है ना। अब इसमें अगर आप पेस यूज करें ना, ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं कि जो पेस यूज करके स्वीप मारना ना, मैथ्यू हेडन बड़ा अच्छा खेलते थे, एंड्री फ्लावर बड़ा अच्छा खेलते थे, उन्होंने इंडिया में रन भी काफी किए कि वो गेंद के साथ ही आपने स्वीप मारना रादर देन के। तो उसमें ये हो जाता है ना कि आप गेंद की पिच पे पहुंच गए और हल्का सा बैट आगे रख दिया, गेंद बैट से लगी और निकल गई ना, टॉप एज का भी चांस नहीं क्योंकि आप पिच पे पहुंचे हुए हैं। अब इधर जो है वो प्री मेडिटेड लग रहा है बहुत सारा हम्म। यानी कि आप पहले देख रहे हैं क्या वो रिवर्स खेलने जा रहे हैं ना। अब जैसे उस्मान ख्वाजा रिवर्स बहुत अच्छा खेलता है क्योंकि उसने ज्यादा अपना ये मास्टर कर लिया इसको। लेकिन इस तरह एंडी फ्लावर ने भी बहुत रिवर्स खेला है इसके खिलाफ, हरभजन सिंह के खिलाफ और कुंबले के खिलाफ। अगर आपने देखा हो तो एंडी फ्लावर ने बड़े रन किए थे, रिवर्स स्वीप खेला था, लेकिन वो जोर वाला रिवर्स स्वीप नहीं था, वो पेस यूज करने वाला रिवर्स स्वीप था ना। तो आई गेस कि यहाँ पे जो है वो अगर इस पेस से गेन कर रहे हैं बॉलर 90-95, तो आपको जो है ना वो जोर वाला खेलेंगे तो आपका एज वेज लगने का चांस थोड़ा ज्यादा है क्योंकि पेस ज्यादा है। आप स्पेस यूज करें तो एग्रेसिव एग्रेशन, मतलब भाई कंट्रोल एग्रेशन इज नथिंग रॉन्ग विद इट। आपके पास प्लान होना चाहिए। अब जिसने अराउंड द विकेट कर रहे हैं ना गेन इनको, ठीक है, कोहली का अराउंड द विकेट कर रहे हैं, तो रिवर्स स्वीप बहुत अच्छी शॉट है क्योंकि आप पिच पे पहुंच जाएंगे और आप जब आप सीधे बल्ले से खेलेंगे तो थोड़ा सा भी अंदर आ गया ना तो आप गए, समझ रहे हैं। तो अब उसमें यह कि आपने या तो जो बैट है पैड से आगे रखना है, गेंद टर्न होगी तो इनसाइड एज लग जाएगा, अगर ना हुई तो आउटसाइड एज लग जाएगा, सही है। जब आप रिवर्स मारेंगे ना एक दो, तो बॉलर जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा कि यार अब मैंने कहाँ करानी है। तो जो रिवर्स है वो मेरा ख्याल है वो स्वीप या रिवर्स का सिर्फ बॉलर को डिस्टर्ब करने के लिए है ना। तो लेकिन टेक्टिकली जो है ना वो इंडिया को अराउंड द विकेट बॉलिंग के लिए कुछ ना कुछ करना है ना कि यार कोई स्वीप खेलें या रिवर्स स्वीप खेलें या पेस यूज करें।
not necessarily aggression, but reverse sweep can be a low risk shot for some people, right? जिनको जो मास्टर कर चुके हैं उनके लिए तो रोल इस तरह वो एंडी फ्लावर था तो बड़े मजाक में ही ना रिवर्स स्वीप मारता है, सारा दिन रिवर्स स्वीप मारता रहता था, बट ही हैड अ कंट्रोल। तो अगर तो कंट्रोल जिनको है वो खेलें, लेकिन आई थिंक कि रन्स करेंगे, थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे बॉलर के ऊपर तो वो आगे पीछे गेन करेगा। अगर आप उसको सेट होने देते हैं तो फिर फंस गए ना। और मैं ये समझता हूँ कि जो भी ग्रेट प्लेयर रहे हैं, पैचेस उन पे आते हैं, वो री इन्वेंट करते हैं। अगर एक स्पेल बुरा होता है, एक मैच बुरा होता है, एक टेक्निक नजर नहीं आती, मैं इधर बात कर रहा हूँ विराट कोहली की और अश्विन की, दे ऑलवेज री इन्वेंट करते हैं और आहिस्ता, और तभी वो ग्रेट प्लेयर्स। और इसी वजह से मैं समझता हूँ कि जो अपने आप को गलतियों को देखते री इन्वेंट करता रहता है, अपने रेpertoire में नई शॉट्स ऐड करता है, नई बॉल्स ऐड करता है, तो वो कामयाब रहता है। तो सती भाई इसके साथ रैप अप करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा एनालिसिस किया। तो अब आखिरी मैच पे है, मेरा हाल कुछ सिचुएशन भी बन रही है कि कौन वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा टेस्ट चैंपियनशिप में, राइट? तो वो अगले मैच के साथ दोबारा हाजिर होंगे, आपकी एक्सपर्टीज लेंगे उसके ऊपर। तो इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह एक और एपिसोड के साथ मुलाकात। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।